नमस्कार, हिमेश टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम SCRT भवन लखनऊ में हैं, जहां पर जो शिक्षक हैं वो यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट है प्रोटेस्ट करने का वो ये है कि जो हस्बैंड वाइफ है और अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, ऐसे में उनको एक ही जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए या फिर गृह जनपद ट्रांसफ़र किया जाए। तो यहाँ पे तमाम लोग आप देख रहे हैं, उन्होंने तख्तियाँ भी यहाँ पे लगाई हुई हैं। यहाँ अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो लिखा है, पति पत्नी शिक्षक करे पुकार, एक साथ कर दो सरकार। ये मुद्दा जो है ये उठा रहे हैं। अगर बगल में अगर आपको मैं कुछ महिलाओं के हाथ में पोस्टर दिखाऊं तो यहाँ पर इनके हाथ में भी एक पोस्टर चस्पा नज़र आ रहा होगा, जिसमें लिखते हैं योगी जी सुन लो करुण पुकार, टूट रहे हैं घर परिवार। तो इस तरह का जो बैनर पोस्टर हैं वो लगे हैं। आगे लिखा है दंपति शिक्षक करें पुकार, स्थानांतरण कर दो अब की बार। तो जो हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही अगर टीचर हैं तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, उसको लेकर के पहले प्रोटेस्ट होता रहा है और आज फिर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर जारी है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बात करेंगे। शुभ नाम सर क्या है आपका? मैं राजेश त्रिपाठी, जनपद बहराइच में पोस्ट हूँ। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो राज्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी हुई है, उसी स्थानांतरण नीति के तहत हम पति पत्नी शिक्षकों का भी बिना शर्त उनके गृह जनपद में स्थानांतरण कर दिया जाए। सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा। शासन प्रशासन दोनों से हमारी यही पुकार है कि हम पति पत्नी को एक कर दिया जाए। हमारा परिवार टूटने की कगार पे है, यदि वो रहम करेंगे तो हमारा परिवार बच जाएगा। बस हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें एक कर दें, हमें जीने का हक दें। राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए ज़रा आप कुछ एग्जांपल के तौर पर अगर बताएं कि किस तरह से पोस्टिंग है आपकी, क्या चैलेंजेस आपको मिलते हैं वहाँ? चैलेंजेस हमारे लिए हर कदम पे हर दिन एक नया चैलेंज हमारे लिए रहता है। नौकरी करना, नौकरी करने में ये है, आज हमें छुट्टी मिली है, 25 दिन के अवकाश हमें ग्रीष्मकालीन अवकाश मिला। इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी समर कैंप जैसे आयोजन किया गया है। समर कैंप जिस विद्यालय में चलेगा वहाँ अनुदेशक और शिक्षा मित्र को लगाया गया है, लेकिन जो इंचार्ज है, जो प्रधान, उसकी छुट्टी नहीं है, चूँकि विद्यालय संचालन उसी के माध्यम से होगा। नहीं, जब 25 दिन बाद वो विद्यालय पहुँचेगा तो उसके विद्यालय में कुछ भी नहीं बचेगा। समर कैंप चल रहा है हमारे यहाँ इस समय विद्यालय में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, अलग अलग जगह पोस्टिंग है, तो ऐसे में आप जब घर आप पहुँचते हैं या फिर किसी काम काज में पहुंचते हैं तो वो क्या पहुंचना हो पाता है या फिर नहीं? एक जगह पे आपका रहना हो पाता है कि नहीं? घर में बुजुर्ग भी आपके होंगे, उन्हें आप कैसे आप उनका जो है ध्यान रखते हैं? जैसे मैं अपने जैसे सबको आंकता हूँ, मैं अपनी पीड़ा बताता हूँ। यही पीड़ा लगभग हमारे सभी साथियों की है। मेरी माताजी का देहांत सन 2012 में हो गया है। पिताजी मेरे 80 वर्ष के वृद्ध हैं, जो पैर से चलने फिरने में असमर्थ हैं। मेरी पत्नी और मेरे सिवा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पत्नी भी बीमारी से ग्रसित हैं, मानसिक पीड़ा झेल रही हैं। मैं वहाँ और परिवार मेरा यहाँ, इन पीड़ाओं को लेकर के वो मानसिक बीमार चल रही हैं, जिसका इलाज लखनऊ से उनका परमानेंट PGI से चल रहा है। मैं अब क्या करूँ? वहाँ नौकरी करूँ या दवा कराऊँ? मेरे साथ अब ऊहापोह की स्थिति रहती है। मैं करूँ क्या, ये समझ में अब कभी नहीं आता है। मेरी भी मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसे में मैं जिस कार्य के लिए नियुक्त हूँ वो कार्य मैं सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, ये समस्या है इनके साथ में, और ये चेहरा सिर्फ एक ही नहीं है, तमाम अलग अलग चेहरे और पीड़ा तकरीबन एक समान। आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज गुप्ता है सर। आप कहाँ पोस्टेड? हम सर बहराइच में पोस्टेड हैं। वाइफ कहाँ पोस्टेड? वाइफ हमारी प्रयागराज में पोस्टेड है। विगत 10 वर्षों से सर हम लोग कम से कम 2500 बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं। हर बार हम लोगों को आश्वासन के नाम पर केवल ये मिलता है कि चलिए आप लोग इंतजार करिए, अतिशीघ्र स्थानांतरण की नीति आएगी। लेकिन हर बार स्थानांतरण गर्मियों में आश्वासन मिलता, होता कुछ नहीं सर। हम लोग एकदम मानसिक पीड़ा से इस समय प्रताड़ित हैं। जिस कार्य के लिए हम लोग नियुक्त हैं वो मन से हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। अभी विगत वर्ष हमारे पिताजी ब्रेन हैमरेज के शिकार हुए और मैं देर से घर पहुँच पाया और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे इतना अफसोस हुआ। मेरी माताजी ने ये शब्द मुझे बोला, मुझे अभी तक दिल में कचोटता है कि क्या इसी दिन के लिए आप लोग को पढ़ाया लिखाया है। माताजी पैरालिसिस की शिकार हैं। पत्नी इस समय हमारी प्रयागराज में पोस्टेड हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों का हम निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हम परेशान हैं इस समय। वो पीड़ा हम आपको नहीं बता सकते हैं सर। कितने परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इस समय बच्चा हमारा हाई स्कूल में है। अब अगर इस समय हम उनकी देख रेख नहीं कर सकते तो क्या मतलब ऐसे नौकरी करने का? तो देखिए, ये एक समस्या है और बड़ी बात जब उनकी मां ने कहा कि क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, तो बड़ा अंदर तक जो है वो उसका अभी भी सर अभी भी दिल बहुत कचोटता है ये चीज़ें कि जब हम भाई वो इसी उद्देश्य के लिए, इसी अपने भविष्य को सुरक्षित रख करके हम लोग पढ़ाया लिखा, कल हमारे वृद्धावस्था में हमारे काम आएंगे, हमारी देख रेख करेंगे। लेकिन आज मुझे ये इस बात की तकलीफ है कि हम इस वृद्धावस्था में उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनकी बीमारियों में उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। कितनी असहनीय पीड़ा हम लोग को हो रही है सर।
आपका शुभ नाम क्या है और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे? सर सुभाष पांडे नाम है मेरा और हमारी वाइफ कानपुर देहात में पोस्टेड है। मैं बहराइच में पोस्टेड हूँ। अब समस्या की बात करें, गृह जनपद आपका गृह कहाँ? जनपद कानपुर नगर है। कानपुर देहात में हमारी वाइफ पोस्टेड भी हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जो जिसकी भी पत्नी या पति गृह जनपद के नज़दीक हैं या गृह जनपद में है, तो दूसरा वाला यही चाहता है कि जो गृह जनपद में है तो गृह जनपद में, या अगल बगल के जनपद में है तो वहाँ जो भी संभव हो जाए उस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। समस्या इतनी ज़्यादा है कि ये जितने ही साथी हमारे आप देख रहे हैं, ये सब पिछले 10 से लेकर के 15 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और इससे पहले लगातार ऐसा होता रहा है कि 2-2 साल 3-3 साल में लोग ट्रांसफ़र करा के चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो आकांक्षी जनपद के खास तौर से लोग हैं या उसके कुछ और अन्य जनपद हैं, वहाँ से तो इतनी बुरी स्थिति है कि सब जगह से ट्रांसफ़र कर दिए गए, केवल हम ही लोग का ट्रांसफ़र नहीं करा जा रहा है। ये तो हमारे साथ मतलब ये एक तरीके से भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सब हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। हमारे सभी साथी बहुत पीड़ित हैं। हम अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हम अपनी ही बात बताएं तो हमारी जो माँ हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। पिताजी सांस की बीमारी हुई है उनको। जब उनको अपने बच्चों की ज़रूरत है तब उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं। अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, हमें अगर उनकी क्षमता नहीं है, वो एक गिलास उनको पानी पीना है, खाना खाना है, उनकी बहू उनके पास नहीं मौजूद है, उनका बेटा उनके पास नहीं मौजूद है, वो लोग दर दर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, आज माँ बाप हमारे इस तरीके से मजबूर हैं। उनको लगता है कि हमने किस नौकरी में कौन सी सरकार में कहाँ इनको ऐसे कर दिया कि हमारे बच्चे आज हमारे काम नहीं आ पा रहे हैं। रास्ता सर बहुत आसान है और शासन प्रशासन के लिए तो चुटकियों का काम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अधिक संख्या हम लोगों की नहीं है। पूरे प्रदेश में 1000-2000 लोग ऐसे हैं और उसमें से भी पति पत्नी में से ट्रांसफ़र चिल्लाते तो 2 लोग हैं, लेकिन चाहिए किसी एक को। अगर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान दे, हमारा गृह जनपद या पत्नी के जनपद में स्थानांतरण कर दे और उसमें किसी प्रकार का कोई शर्त ना रखे, क्योंकि पिछली बार ट्रांसफ़र हुआ उसमें बहुत ढिढोरा पीटा गया कि पति पत्नी वालों को हमने 10 अंक का वेटेज दिया है और दूसरी तरफ साइड से महिला को भी 10 अंक का वेटेज दे दिया। तो महिला को वेटेज दे दिया 10 अंक का, तो जो एक साधारण महिला थी वो भी हमारे बराबर खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी वाला वेटेज शून्य हो गया, पति पत्नी वाला वेटेज शून्य हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमें वेटेज मिले ही ना। हम चाहते हैं कि हमारा अनिवार्य रूप से हमारी समस्याओं को देखते हुए हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जिसको भी सरकार को जो वेटेज देना है दे, हमें अनिवार्य ट्रांसफ़र बिना शर्त दे। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और इसके पहले भी आप प्रोटेस्ट यहाँ पे कर चुके हैं, तो उसके आउटकम्स क्या रहे? जी, हम हर महीने लगातार आश्वासन ही हमको मिलता है। हम हर महीने डीजी कार्यालय में आते हैं, सचिव साहब से और महानिदेशक जी से हम मिलते हैं, लेकिन हमें हर महीने यही आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके लिए विचार करेंगे, हमें आपका मुद्दा मालूम है। जैसा कि मेरा ही एग्जाम्पल आप लीजिए, मैं बलरामपुर में पोस्टेड हूँ, मेरी पत्नी शाहजहानपुर में पोस्टेड है और मेरा गृह जनपद मेरठ है। अब ना तो मैं अपने पिताजी को, माँ बाप को देख पाता हूँ और ना ही अपने बच्चे को और ना ही पत्नी को देख पाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ना मनोस्थिति बहुत ख़राब रहती है कि 9 से 10 साल होने के बावजूद भी हम लोग एक स्थान पर नहीं हो पाए हैं, गृह जनपद नहीं जा पा रहे हैं। अगर हमें सरकार गृह जनपद में स्थानांतरण कर दे, उसमें करना कुछ नहीं है। जैसे सैन्य कर्मी को ऐच्छिक जनपद में जाने की छूट दी गई थी, उसी तरह से पति पत्नी को भी केवल एक लाइन नीति में जोड़ना है कि उनको अनिवार्य गृह जनपद में ट्रांसफ़र दिया जाता है। और मैं नहीं मानता कि एक जनपद से 10 लोग से भी ज़्यादा बाहर होंगे। 10 लोग से ज़्यादा पति पत्नी बाहर नहीं है किसी भी जनपद से। तो 10 ट्रांसफ़र एक जनपद में पति पत्नी को आसानी से कर सकते हैं वो, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इनका कहना है कि ये काम जो है बेहद आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, वापस आके बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर एक महिला शिक्षिका को देख रहे हैं, हाथ में बच्चा है या फिर मैं कहूँ हाथ में जिम्मेदारी है। एक छोटी सी बिटिया जो है वो यहाँ पर भी खड़ी है। आइए हम बात करते हैं। ये आपके ही दोनों बच्चे हैं? जी। आपका नाम क्या है? अंजना सिंह। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे? सर कानपुर देहात, ब्लॉक अमरौदा प्रथम में। और आपके हस्बैंड कहाँ पर पोस्टेड? सर मेरे हस्बैंड भदोई में, भदोई जनपद है, वहाँ पर 10 साल से हैं। और सर हमारी शादी को 8 साल हो गए, 2 बच्चे हैं हमारे।
और सर कोई भी समस्या होती है रात हो या दिन अकेले ही देखना पड़ता है। और जैसे 14 सीएल मिलती हैं तो 14 सीएल भी कम पड़ जाती हैं। बच्चे बीमार हो गए तो आने जाने में 2 दिन का समय लग जाता है, 2-4 दिन बच्चों को देखने में। तो सर इससे कुछ काम नहीं चलता है। जैसे हस्बैंड को कानपुर देहात में ही होम डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाए, दोनों लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और सर मेरी सासू माँ भी नहीं है, बिल्कुल अकेले देखना पड़ता है। और मेरे ससुर हैं, वो भी बीमार रहते हैं। अब दोनों बच्चों का लालन पालन भी आप ही देखते हैं और अपनी जॉब भी आप देखते हैं? जी जी सर बहुत बीमार, जैसे पूरी रात अकेले जगना, पूरा दिन स्कूल करना, बच्चों को देखना। और जैसे बच्चे बीमार हुए तो मुझे मोहल्ले से मदद लेनी पड़ती है। हस्बैंड को फ़ोन करो तो सर ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है, पति पत्नी को एक ही जगह किया जाए। देखिए ये कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। तस्वीर जब आप देखेंगे और बच्चे के माथे पे देखिए आप, पसीना भी है यहाँ पर, ये छोटी सी बिटिया भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। इनके माता पिता दोनों ही शिक्षा विभाग में पोस्टेड हैं, टीचर हैं। एक अच्छी नौकरी है। जब ये नौकरी लगती है तो बड़ा उल्लास होता है कि हाँ भाई अब सरकारी विभाग में हम आ गए हैं, एक नौकरी है। लेकिन उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं चेहरे पे नज़र आपको आ रहा है। चलिए और भी लोग बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम साधना है, मैं बलरामपुर से आई हूँ। और जैसा कि हम लोग जब भी आते हैं हमें यही बस कहा जाता है कि जो है आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारा कंफर्म होगा कि नहीं होगा। इस बार हम लोग इस कारण आए हैं कि हम लोग लिखित आदेश लेके यहाँ से जाएंगे कि हमारा हो अनिवार्य ट्रांसफ़र, जो भी पॉलिसी आए उसमें अनिवार्य ट्रांसफ़र लिखित आए कि हाँ पति पत्नी दोनों का स्थानांतरण होम डिस्ट्रिक्ट में होगा उनके। क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे कि मैं अपनी बता दूँ। समस्याएँ तो सबकी हैं और अनेकों हैं, लेकिन निराकरण एक ही है सर कि बस एक ट्रांसफ़र, और वो भी उनके होम डिस्ट्रिक्ट में। और सर मेरे जैसे कि 2 बच्चे हैं, एक बच्ची मेरी सिर्फ 3 साल की है सर, वो अपने दादा दादी के साथ गांव में रहती है सर। और मेरे हस्बैंड घर से 60 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं सर वो। और उसके बाद मैं एक छोटा सा बच्चा लेके, 1.5 साल का बच्चा लेके मैं बलरामपुर में सर्वाइव कर रही हूँ। और आए दिन उसकी तबीयत ख़राब रहती है सर, आए दिन बीमार रहता है। मुझे भाग के हमेशा इलाज के लिए भागना ही पड़ता है इधर उधर। तो वहाँ का उसको मौसम नहीं सूट करता, ना वहाँ का कुछ उसको, कोई भी जब जाता है तब परेशान हो जाता है। तो इसलिए हम यही सोचेंगे कि घर बच्चे भी, हम लोगों के साथ बच्चे तो कम से कम ना परेशान हों। हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो मेंटली, और जो एक होता है ना फैमिलियर, जो हमारा फैमिली है, हम उनको, क्योंकि हम अपने घर में अकेले हैं तो ना हम अपने सास ससुर की सेवा कर पा रहे हैं, इनफैक्ट ना हम अपने बच्चों की सेवा कर पा रहे हैं सर। दोनों बच्चे हमारे अलग अलग हैं, ना पिता, उनके साथ पिता रह पाते हैं ना माता रह पाती हैं। तो यही सब समस्याएं हैं सर, बस सबकी समस्याएं हैं यहाँ पे, अनेकों समस्याएं मिलेंगी। निराकरण सिर्फ एक है कि ट्रांसफ़र, और वो ट्रांसफ़र इस बार हम लोग इसलिए आए हैं इस ज़्यादा संख्या में कि इस बार हम लिखित आदेश लेके जाएंगे। ऐसे ही मैम बोल दी कि हाँ आप जाइए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बार बार आते हैं धरने में और यही होता है। अभी को आपको रिटर्न ऑर्डर चाहिए? जी इस बार हमें चाहिए, आदेश चाहिए लिखित कि हाँ आप लोगों का पति पत्नी में पॉलिसी में आप लोगों का है और आप लोग जाइए, परेशान ना होइए, फिर हम लोग जाएंगे। ऐसे कि हाँ हो जाएगा ये नहीं चलेगा। कब तक चलेगा, कब तक हम लोग आके यहाँ धरने में बैठेंगे सर, ये चीज़ है सर। तो देखिए इनका कहना है कि हमें लिखित ऑर्डर चाहिए तब हम बात मानेंगे। यहाँ पर देखिए एक और बालक यहाँ पर है और काफ़ी पसीने में है, गर्मी काफ़ी है लखनऊ में। ये आपके बेटे हैं कि पोते हैं, नाती हैं आपके, मतलब आप इनकी नानी हैं? नहीं आप जी, मेरी बहू है, मैं उसकी सासू, मैं दादी हूँ इसकी। आप दादी हैं इसकी, और बहू आपकी शिक्षिका है? हाँ शिक्षक है, यहीं बलरामपुर में शिक्षक है वो। और जो का है मेरे पति हैं, पैरों से जो का है दर्द की वजह से ग्रसित है, और मेरे भी घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं बहू के साथ में रहूँ या पति के साथ में रहूँ, कहाँ पर रहूँ भाई? किसी की सेवा करने के लिए तो रहना है। इधर बच्चा छोटा है इसका, तो मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, वहाँ मेरे पति परेशान है। तो भाई मैं यही चाह रही हूँ कि मेरी बहू को ट्रांसफ़र कर दिया जाए यहाँ से। सर हम लोग अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पति पत्नी वाले सभी शिक्षक आए हुए हैं, बहुत सी बहनें आई हुई हैं जो 10-10 साल से परेशान है अपने ट्रांसफ़र को लेके। मैं स्वयं 9 साल से बहराइच में सेवा दे रहा हूँ और 10वां साल मुझे चल रहा है, और मेरी वाइफ मुरादाबाद में सर्विस दे रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी और पापा मेरे दोनों 2015 में एक्सपायर कर गए। उनको घर परिवार को चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो मेरी पत्नी है वो पूरा घर चला रही है, तो बच्चों को देखना, घर को देखना, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर, क्योंकि मैं तो बहराइच में हूँ, मैं उनकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाता हूँ। 1-2 दिन के लिए जाता हूँ, इस तरह से जाता हूँ तो जैसे कि कोई मेहमान घर पे आया है। घर वाले भी यही सोचते हैं अभी आए, बैग रखा और फिर 1-2 दिन में फिर निकल जाएंगे, तो उन्हें भी बड़ा अजीब सा महसूस होता है
किसी तरह से भी मैं अपने परिवार की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरी सर यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों की बात सुनी जाए और हम लोगों को गृह जनपद में भेजा जाए। मैं आपके द्वारा यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक ये सवाल रहेगा, क्योंकि आपने पहले भी प्रोटेस्ट यहाँ पर आके किए हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकला? जब आप पहले भी आए तब आपसे क्या कहा गया? हम लोगों से कहा गया है कि आप लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है और जल्दी से जल्दी आप लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन अभी उस तरह की कोई पॉलिसी भी नहीं आई है और ना ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र खोले गए हैं। अभी जो ट्रांसफ़र खुले हुए हैं वो म्यूचुअल खुले हुए हैं, लेकिन हम लोगों का म्यूचुअल कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने सरकार ने पहले आकांक्षी जनपद घोषित कर दिया बहराइच, तो इस वजह से कोई बहराइच में आना भी नहीं चाहता। तो सर हमें म्यूचुअल कोई मिल ही नहीं पा रहा, तो हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में जितने भी साथी आए हुए हैं, सबकी एक ही मांग है कि इस बार उनका ट्रांसफ़र किया जाए, उनको घर भेजा जाए। तो घर में सरकारी नौकरी भी है, अच्छे परिवार भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, सब कुछ गृह जनपद हैं, सबके अपने मकानात हैं, हर वो मूलभूत सुविधा है जो एक इंसान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बस एक समस्या इनके साथ ऐसी है कि जो सारी समस्याओं की जनक है, वो समस्या इनके परिवार से इनको नहीं मिलने दे रही, अपनों के साथ नहीं रहने दे रही, और वो समस्या है इनके साथ स्थानांतरण की। अगर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को किसी दूसरे के डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ पोस्ट कर दिया जाए, तो ये समस्या इनकी दूर की जा सकती है। बहरहाल यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग चेहरे हैं, समस्या एक है और इसका निस्तारण है, इसका जो सोल्यूशन है वो भी एक ही है। अगर सरकार चाहे तो इसको ठीक किया सकता है। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। मैं ज्ञान प्रकाश हूँ, श्रावस्ती में टीचर के रूप में पोस्टेड हूँ। पहले तो आप मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस बहुत संवेदनशील और मानवता आधारित समस्या को उठाने के लिए आप आए हैं। हम प्रदेश के सभी पति पत्नी कार्यरत शिक्षकों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपने सबसे बातें की, सबकी बातें सुनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कर्तव्य निभाने की भी एक सीमा होती है। जब भी हम लोग जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आपने पति पत्नी ने अपनी इच्छा से नौकरी ज्वाइन की थी, तो इस कर्तव्य को निभाते निभाते आज 10 साल हो गए हैं। एक सीमा होती है, कर्तव्यों के साथ साथ पारिवारिक कर्तव्य भी होते हैं। तो एक वो समय शायद आ गया है कि 10 साल की कड़ी परीक्षा लेने के बाद, इसमें जो साथी बैठे हैं बहुत सारे 8 आकांक्षी जनपदों से भी हैं, 10 साल से वहाँ सेवा दे रहे हैं, पत्नी से दूर हैं, पति से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं, और माँ बाप का इलाज नहीं हो पा रहा है। हम विद्यालय के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जैसे एक श्रावस्ती जनपद है, वह भी शिक्षा के स्तर में टॉप 10 में आ गया है, स्वास्थ्य के स्तर में टॉप 10 में आ गया। हमने अपनी सेवा दी, आकांक्षी जनपदों को एक स्तर तक ले आए हैं। तो केवल इस पारितोषिक के तौर पर, जैसा कि हर विभाग में होता है कि जब कोई दुरूह कार्य करता है तो स्थानांतरण नीति में उसको वेटेज दिया जाता है या विशेष व्यवस्था दी जाती है। तो 10 साल का समय हो गया है सेवा देते, अब थोड़ा अवसर हमको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी चाहिए। इसलिए महानिदेशक महोदया से के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे सचिव परिषद महोदय से, सबसे बहुत करुण निवेदन है कि अब हमारी पुकार को सुने और पति पत्नी का अनिवार्य ट्रांसफ़र, उनमें से जो भी जहां चाह रहा हो, गृह जनपद या कोई भी इच्छित जनपद, उसमें एक साथ उनको कर दिया जाए। बस यही मांग। देखिए, ये काम करने को तैयार हैं, अपनी जो शिक्षा है वो देने के लिए तैयार हैं, शिक्षक हैं, इसी की इन्होंने पढ़ाई करी थी, इसी का ख्वाब देखा था ये शिक्षक पहले भी। इनका कहना है कि हमारी बच्चों के प्रति तो जिम्मेदारियां हैं ही, साथ साथ परिवार के प्रति भी है, इसको भी सरकार देख के चले। कैमरा सीओ की आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।